गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास में अपन जो अपनी साहित्य की बुक है उसमें पढ़ रहे हैं सरयू बुक, और सरयू बुक का अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 11 सुमित्रानंदन पंत। 10 चैप्टर तक अपन ने कुरुक्षेत्र वाले चैप्टर तक अपन ने पढ़ लिया। तो आज अपन पढ़ रहे हैं सुमित्रानंदन पंत। पहले अपन उनका परिचय पढ़ते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव कोसानी में हुआ। अपन ने पढ़ा था उसमें भी अल्मोड़ा, जिसमें ठेले पर हिमालय, तो वही ये अल्मोड़ा है। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अल्मोड़ा में हुई। 1918 में मंजिला भाई मतलब बीच का के साथ काशी आकर क्वींस कॉलेज में इन्होंने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात आप इलाहाबाद आ गए और बाद में इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी के प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी और बंगला का अध्ययन करने लगे। इन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी में शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा बचपन से ही पंत जी को प्रभावित करती रही है, जिसका प्रभाव उनके जीवन भर इन पर पड़ा है। चौथी कक्षा से ही पंत जी ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1916 में ही गिरजे का घंटा नामक जो इनकी कविता थी वो पहली कविता थी। कवि की रचना यात्रा को 4 चरणों में बांटा गया है, यानी इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनको 4 चरणों में रखा गया है। तो अपन उनको चरण से पढ़ लेते हैं। देखो, पहले चरण में उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविताएं, जिसमें भाव, सौंदर्य और चेतना से भरपूर है। ये गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत जी का अटल विश्वास था, और इन्होंने उच्छ्वास जो 1920 में थी, ग्रंथि ये भी 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में और गुंजन ये 1932 में थी। इसके बाद जो इनका द्वितीय चरण में युगांत थी, ये 1936 में, युगवाणी इनको 1939 में, ग्राम्या 1940 में, और एक रुबाब नामक पत्र का भी इन्होंने संपादन किया था। इसके बाद तीसरा चरण था। तीसरे चरण में इनकी स्वर्ण धुली, युगपथ और अंतिमा उत्तरा ये 4 रचनाएं थी। चौथे चरण में कला और बूढ़ा चांद से लेकर लोकायतन तक का इनका चौथा चरण माना जाता है, और चिदम्बरा में इनकी सारी कविताओं का संकलन है। ये सारी इनकी जो रचनाएं थी। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर है। इस अध्याय में कवि पंत की 2 कविताओं को लिया गया है। पहली तो है भारत माता, जो ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया है, तो कि ग्रामीण परिवेश किस रूप में है। ग्रामीण जीवन दरिद्रता के अभिशाप से त्रस्त है, और कवि ने प्रतीक रूप में भारत माता को ग्रामवासिनी, यानी प्रतीक रूप में, जैसे एक गरीब अपन स्त्री को लेते हैं तो उन्होंने प्रतीक रूप किसको लिया है, भारत माता को। तो भारत माता को ग्रामवासिनी बताकर भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। परंतु कवि निराश न होकर आशा से भरपूर है, यानी वो हमें आशावादी बना रहा है। निराशा तो कभी हमें अपने जीवन में रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में जब अपन पॉजिटिविटी रखते हैं तो सारे काम अच्छे ही होते हैं। दूसरी इनकी कविता है धरती कितना देती है। पहली कविता भारत माता है और दूसरी एक और आगे वो है धरती कितना देती है। इसमें भी पंत भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है। कवि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा, और व्यक्ति को स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम भी कभी अच्छा नहीं होता। क्योंकि लोभ और लालच से भरकर जब अपन कोई काम करते हैं तो लालच जब मन में समाया हुआ होता है तो हमें जो भी उसका परिणाम मिलता है उससे कभी हम संतोष नहीं हो सकते, क्योंकि संतोष हमें प्राप्त नहीं होगा, हमें रहेगा ये हमारे लिए कम ही है। तो लोभ और लालच से किसी कार्य को करने पर उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। तो अब अपन अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत माता। स्टार्ट करेंगे अपन। आराम से पढ़ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से मुझसे पूछ लेना। भारत माता ग्रामवासिनी, अपन ने पढ़ा, कवि कह रहा है कि वो भारत माता को एक प्रतीक रूप में ले रहा है कि गांव में रहने वाली एक स्त्री के रूप में, तो गांव की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है यहाँ। तो भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता है वो गाँव में रहने वाली है। खेतों में फैला है श्यामल, श्यामल यानी श्याम रंग, और श्याम रंग मतलब हरियाली। धूल भरा मेला सा आंचल, यानी खेतों में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है।
धूल भरा मेला सा आंचल, और जो भारत माता का आंचल है वो धूल से सना हुआ है, यानी धूल से भरा हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा। गंगा जमुना जो नदियां हैं वो उनके नेत्रों से बहने वाले आंसू है, यानी गंगा यमुना में आंसू जल, जो उनके आंखों से बहने वाले आंसू है वो गंगा यमुना का जल है, यानी गंगा यमुना नदियों में जो जल है उनके नेत्रों से बहने वाले आंसू है। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, और वह मिट्टी की बनी प्रतिमा, यानी मिट्टी की बनी एक प्रतिमा के समान वो उदास और शांत है, यानी उदासीनी मतलब शांति भी है। ठीक है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, आपको इसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, हालांकि मैं बता देती हूँ हार्ड वर्ड, लेकिन फिर भी कहीं कोई आपको कोई कन्फ्यूजन हो। दैन्य जड़ित, दैन्य यानी दीनता, दीनता से जड़ित यानी भरे हुए, अपलक, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, नत यानी नीचे झुके हुए, और चितवन यानी नेत्र, मतलब उनकी जो नेत्रों की झलक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि दीनता से भरे हुए उनके जो नेत्र है वो बिना पलक झपकाए एकटक देख रहे हैं। अधरों से चीर नीरव रोदन, अधरों यानी होठों से, चीर यानी चीर मतलब लंबा स्थाई, और रोदन, रोदन यानी रोना, उनके होठों से चीर स्थाई रोदन है, यानी उनके होठों पर लंबा एक स्थायित्व जिसने प्राप्त कर रखा है, यानी उनके चेहरे की जो चितवन है वो स्थायित्व है, यानी उनके होठों पर क्या है, रोदन है, और वो उनकी स्थायित्व है, यानी वो उनकी जो चेहरा है वो उसी रूप में बना हुआ है। युग युग के तम से विष्णु मन, मैं आपको पहले यहाँ तक पढ़ देती हूँ फिर मैं एक साथ पूरा बता दूंगी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अधरों में चीर नीरव रोदन, जो उनके होठों पर चीर है वो स्थायी रोदन है, और युग युग के तम से, युग युग यानी ऐसा लग रहा है जैसे लंबे समय से, युगों युगों से, तम से विष्णु, विष्णु यानी ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में दुख छाया हुआ। विष्णु का मतलब होता है दुखी मन, विष्णु यानी दुख, दुखी मन है, तो ऐसा लग रहा है जैसे लंबे समय से यानी युगों युगों से उनका मन कैसा है, दुखी है। वह अपने घर में प्रवासिनी, और वह अपने घर में रहकर भी प्रवासिनी, प्रवासिनी का मतलब होता है बाहर रहने वाली यानी विदेशी, वो अपने घर में रहते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे बाहरी है यानी विदेशी है, यानी दूसरी स्थान की है। समझ गए? अब देखो मैं एक बार आपको रिवीजन कर देती हूँ, पूरा आपको एक साथ समझ में आ जाएगा। यानी कवि यहाँ क्या कह रहा है कि जो भारत माता है वो गाँव में रहने वाली है और खेतों में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। भारत माता का जो आंचल है वो ऐसा लग रहा है जैसे धूल से सना हुआ है, और जो गंगा यमुना नदियाँ हैं वो उनके नेत्रों से बहने वाले आंसू है, और वो मिट्टी की प्रतिमा बनी हुई एक उदास सी खड़ी है या शांत है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, और दीनता से जो उनके नेत्र भरे हुए हैं, यानी दीनता से भरे नेत्र बिना पलक झपकाए एक टक देख रहे हैं, यानी चारों तरफ जैसे जो मिट्टी की बनी हुई वो प्रतिमा है तो उनकी प्रतिमा का जो स्वरूप है वो कैसा लग रहा है, जो उनका चेहरा है वो ऐसा लग रहा है जैसे दीनता से भरा हुआ है, एकदम दैन्य भाव में है, और जो नेत्र हैं वो बिना पलक झपकाए वो एक टक नेत्रों से देख रही है। अधरों में चीर नीरव रोदन, और उनके होठों पर ऐसा लग रहा है जैसे चीर यानी स्थाई, जो चीर स्थाई रोदन है, रोदन है मतलब रोने का भाव है। युगों युगों से ऐसा लग रहा है जैसे उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे युगों युगों से उनके मन में दुख है छाया हुआ है। तम से विष्णु मन, यानी युगों युगों से जो मतलब दुख है वो जो लंबा दुख है, यानी तम का मतलब अंधकार, उनके जो उनका मन है वो लंबे समय से दुखी है और उनके मन में अंधकार छाया हुआ है। वह अपने घर में प्रवासिनी, और वह अपने घर में होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे प्रवासिनी है, यानी उनका मन ऐसे खिन्न है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने घर में होते हुए भी प्रवासिनी लग रही है। आ गया? अब देखो 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 कोटि संतान नग्न तन, कवि क्या कह रहे हैं कि उनकी 30 करोड़ जो संतानें हैं वो नग्न तन है, यानी बिना वस्त्रों के है, उनका शरीर बिना वस्त्रों के, यानी उनके पास वस्त्रों का अभाव है। अर्धशुद्धित और आधे भूखे, अर्धशुद्धित यानी उन जो आधे भूखे, शोषित, शोषित यानी शोषण, और निरस्त्रजन यानी जो असुरक्षा के शिकार है। मतलब कहने का मतलब है कि कवि क्या कह रहा है कि उनकी 30 करोड़ संतान वस्त्रों के अभाव में हैं और वो आधे भूखे, यानी उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, शोषित और उनका शोषण होता है,
निरस्त्र जन, और वो असुरक्षा के भाव में है, मतलब उनका असुरक्षा, मतलब असुरक्षा समझते हो ना, वो असुरक्षा के शिकार हैं, यानी उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती। मूढ़ यानी मूर्ख, असभ्य और अशिक्षित और गरीबी के कारण। इसका आपको आगे तक एक साथ समझा दूंगी मैं पूरा, आप पहले शब्दों का अर्थ देख लीजिए। नरक प्रवास, नतमस्तक और नीचे मस्तक किए हुए। नतमस्तक का मतलब है कि नीचे सिर झुकाएं, यानी जो उनका सर है वो नीचे झुका हुआ है। तरुतल निवासिनी, और वृक्षों के नीचे रहते हैं, यानी कवि कह रहा है कि उनकी जो 30 करोड़ संतान है, 30 करोड़ जो उनकी संतान है वो बिना वस्त्रों के हैं, यानी वस्त्रों के अभाव में रहती है। 30 कोटि संतान नग्न तन, उनकी 30 कोटि संतान है वो वस्त्रों के अभाव में अपना जीवन यापन करती है, और उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। अर्धभूषित यानी वो आधे भूखे रहते हैं। शोषित, और उनका शोषण होता है। निरस्त्रजन, उनको असुरक्षा के वो शिकारी हैं, यानी उनकी सुरक्षा नहीं की जाती। वो मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित और गरीबी के कारण। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो मूढ़ बने हुए रहते हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं और गरीबी के कारण नतमस्तक, अपना माथा झुका के रखते हैं। तरुतल निवासिनी, और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, यानी भारत माता की जो 30 कोटि संतान है उनकी स्थिति यहाँ कवि ने बताई है कि क्यों उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी 30 कोटि जो जनता है वो वस्त्रों के अभाव में रहती है। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, अब देखो ध्यान से पढ़ना, आपको आना चाहिए। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। शरदेन्दु हासिनी यानी चंद्रमा के हास के समान। अब देखो कवि क्या कह रहा है, स्वर्ण शल्य यानी जो भारत माता है वो स्वर्ण शस्य पल, वो सुनहरी फसलें पैदा करने वाली है। पद तल कुलुंठित, किंतु दूसरों के पैरों में उनको लौटना पड़ता है। धरती सा सहिष्णु मन, धरती के समान सहनशील जो मन होने पर भी। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती के समान सहनशील, धरती के जैसा सहनशील मन होने पर भी कुंठित, उनका मन कैसा रहता है? कुंठा से और निराशा से भरा हुआ रहता है। क्रदन कंपित अधर मौन स्मित, क्रदन कंपित यानी चीख पुकार से कांपते हुए, अधर मौन चीख पुकार से कांपते हुए जो होठ है, होठों के नीचे क्या रहती है? मौन स्मित, शांत मुस्कुराहट छिपी रहती है। राहु ग्रसित, राहु से ग्रसित, कैसी लगती है उनकी वो मुस्कुराहट? देखो, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, जो वो मुस्कुराहट है वो ऐसा लगता है जैसे राहु से ग्रसित शरद काल का जो चंद्रमा है उसकी जो चमक है वो खो जाती है, उसी प्रकार उनकी भी जो हंसी है वो कैसी पड़ गई है? फीकी फीकी लगती है। मेरे को पता है आपको ये समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार मैंने आपको केवल शब्दों का अर्थ बताया है, अब मैं आपको पूरा एक साथ समझा देती हूँ, आप ध्यान से सुनो। स्वर्ण शस्य पर यानी जो भारत माता है वो सुनहली फसलें पैदा करने वाली है। पद तल लुंठित, लेकिन फिर भी उनको दूसरों के पैरों में लौटना पड़ता है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती के समान, धरती सहनशील है, देखो है ना, अपन सबसे सहनशीलता में अपन किसका उदाहरण देते हैं? धरती का। तो कभी भी यहाँ यही कह रहा है कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती के समान, धरती के जैसा सहनशील मन होने पर भी उनका मन कुंठा से भरा हुआ रहता है। क्रदन कंपित, और चीख पुकार करते, क्रदन यानी कांपते हुए, चीख कंपित यानी कांपते हुए, और क्रदन यानी चीख पुकार से कांपते जो अधर उनके होठ हैं। मौन स्मित यानी चीख पुकार से कांपते अधरों के नीचे, चीख पुकार से जो कांपते उनके होठ हैं, उन होठों के नीचे मौन स्मित, एक शांत और मधुर, स्मित का मतलब शांत, मौन एकदम शांत, होठों के नीचे शांत मुस्कुराहट, स्मित यानी मुस्कुराहट, शांत मुस्कुराहट छिपी रहती है। और वो कैसी प्रतीत होती है? राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, वो जिस प्रकार राहु से ग्रसित है, जो शरद काल का चंद्रमा है, शरदेन्दु जो शरद काल का चंद्रमा है वो राहु से ग्रसित होने पर जब उसका तेज समाप्त हो जाता है, वैसे ही उनकी भी हंसी फीकी फीकी लग रही है। समझ में आ गया अब तो?
ये भारत माता की स्थिति बताई गई है। आपको इसको समझना है कि जो स्थिति है वो कैसी है। अब देखो आगे, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरा कांति, तिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी। कवि क्या कह रहा है? देखो कवि कह रहे हैं चिंतित भ्रुकुटी। कवि कह रहे हैं कि जो भारत माता की जो चेहरे की दशा है उसको देखकर वो कह रहे हैं कि चिंतित भ्रुकुटी, जो भौहें हैं वो एकदम चिंतित भ्रुकुटी, भ्रुकुटी मतलब भौहें यानी उनकी ठोडी, भारत माता की भौहें हैं वो किस प्रकार लग रही हैं? चिंतित, उनकी चेहरे पर चिंताग्रस्त है यानी चिंता उनके चेहरे पर छाई हुई है। क्षितिज तिमिरांकित, तिमिरांकित का मतलब होता है अंधकारपूर्ण, तिमिरांकित जो अंधकार होता है ना, जैसे एकदम चारों तरफ अंधकार छा, तिमिर यानी अंधकार, तो तिमिरांकित मतलब चारों तरफ जब अंधकार छा जाता है। तो कवि कह रहा है कि जो भारत माता की चेहरे की मुद्रा है वो चिंताग्रस्त लग रही है। और क्षितिज तिमिराकृति, और जो क्षितिज है, क्षितिज समझते हो ना किसको कहते हैं? आसमान, जहाँ ऐसे हमें ऐसा लगता है धरती और आसमान मिल रहे हैं, तो ऐसे वो ऐसे कह रहे हैं कि जो क्षितिज है वो क्षितिज तक उनके अंधकार छाया हुआ है, यानी जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है वहाँ तक आसमान में अंधकार छाया हुआ है। ऐसा मतलब उनके चेहरे के भाव ऐसे लग रहे हैं कि वहाँ तक अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है। नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, और जो नेत्र हैं, नमित नयन उनके जो झुके हुए नेत्र हैं वो आंसुओं में डूबे हुए हैं। नभ बाष्पाच्छादित, और बादलों से ढके आसमान के समान लग रहे हैं। आनंद श्री छाया शशि, आनंद श्री, आनंद श्री आनंद का मतलब मुख, उनके मुख की जो शोभा है, छाया शशित, उनके मुख की शोभा, छायाग्रस्त चंद्रमा, छाया शशि, जब चंद्रमा पर छाया गिरती है ना तो उनकी जो मुख की शोभा है वो छाया ग्रसित चंद्रमा के समान लग रही है। ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी, और गीता का ज्ञान जो विश्व को कराने वाली है, यानी इस संसार को जो गीता का ज्ञान देने वाली है वही भारत माता आज ज्ञान मूड, अज्ञान से ग्रसित लग रही है। देखो इसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें कहीं किसी की, जिसको अपन कहते हैं ना, यहाँ किस रूप में बताया गया है, यहाँ रोपण किया गया है ना, किसी अर्थ को उसके ऊपर आधारित कर दिया गया है। तो वो भाव वो अपनी नज़रों से देखकर, कवि अपनी नज़रों से देखकर हमें उस भाव को बता रहा है, तो हमें भी उस हमारी नज़रों में उसी भाव को रखना होगा, तब हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। यहाँ आप कहते हैं अपन कहाँ ज्ञान कहाँ गीता, तो वो चीज़ें हैं कि इसको आपको कवि की कल्पना से समझना है। कवि कह रहा है कि जो भारत माता की छवि है वो आज उदासीनी सी प्रतीत हो रही है। वो एक भारत माता को एक गांव में रहने वाली एक स्त्री के रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि उसकी छवि कैसी है। भारत माता भी आज वैसी ही नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी 30 करोड़ जो संतान है वो भूखे नंगे फिर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एकदम उदासी छाई हुई है। तो हमें उसी रूप में इसको पढ़ना है। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित भ्रुकुटी, जो भारत माता की चेहरे के भाव हैं वो चिंताग्रस्त है, यानी उनकी भ्रुकुटी चिंताओं से ग्रसित लग रही है। क्षितिज तिमिरांकित, और जहाँ तक आकाश में क्षितिज है, जहाँ तक क्षितिज तक चारों तरफ उनके चेहरे से अंधकार छाया हुआ है। नमित नयन, और उनके नेत्र झुके हुए हैं, यानी उनके नेत्र किस प्रकार है? नमित नयन, झुके हुए नेत्रों से नभ बाष्पाच्छादित, यानी बादलों से ढके हुए आसमान के समान उनके नेत्र झुके हुए हैं और उनसे आंसू बह रहे हैं। आनंद श्री छाया शशि, आनंद श्री, उनके मुख की जो शोभा है वो छाया ग्रसित चंद्रमा के समान लग रही है। ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी, गीता का ज्ञान संसार को देने वाली भारत माता आज स्वयं अज्ञान से ग्रसित लग रही है। ठीक है, अब देखो इतना सा और है, आप इसको ध्यान से पढ़ लो। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। अब देखो, सफल आज उसका तप संयम, आज उसका जो तप और संयम है वो सफल हो गया है। भारत माता के लिए कवि कह रहा है कि आज उसका तप और संयम सफल हो गया है। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, क्यों? क्योंकि वह अहिंसा रूपी अमृत दूध का पान अपनी संतान को पिला रही है।
पिला अहिंसा स्तन्य, स्तन्य सुधो, सुधोपम यानी अमृत, सुधोपम यानी दूध, अपने स्तनों का पान मतलब दूध का जो पान करा रही है। तो कवि कह रहा है पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, क्यों? आज उसका तप और संयम सफल क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि वह अहिंसा रूपी अमृत जो दूध है उसका पान अपनी संतानों को करा रही है, यानी उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर अपनी संतानों को चलाया है। हरित जन मन भय भव तम श्रम, हरित, हरित यानी जो भारतीयों का मन है। कवि क्या कह रहा है कि जिससे वह भारतीयों का जो मन है, हरती, हरती, हरती यानी दूर करना, भारतीयों के मन से, भारतीय जो उनकी संतानें हैं उनके मन से, जन मन भय, हरती जन यानी लोगों के मन से भय को, क्योंकि वो अपनी संतानों के, अपनी जनता के मन से भय को हर रही है। भव तम श्रम, और उनके मन से भय, अज्ञान, भव यानी तम यानी अज्ञान, भय, अज्ञान और श्रम यानी थकान को दूर और नष्ट कर रही है। हरती जन मन भय, क्यों? वो अपनी संतानों के, अपनी जनता के मन से भय को हर रही है और उनके मन से अज्ञान और श्रम को दूर यानी नष्ट कर रही है। जीवन विकासिनी भारत माता ग्राम वासिनी, यानी कवि कह रहा है जग जननी जीवन विकासिनी, जो भारत माता है वो संसार की जननी है, जग जननी वो इस संसार की जननी है, और जीवन विकासिनी जीवन को विकसित करने वाली है। भारत माता ग्राम वासिनी, क्यों? क्योंकि ये भारत माता है वो गांव में रहने वाली है। ठीक है, मैं एक बार फिर इसको समझा देती हूँ आपको कि सफल आज उसका तप संयम, कवि कह रहा है कि आज उसका जो तप और संयम है वो सफल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी संतानों को अहिंसा रूपी दूध, अमृत रूपी दूध का पान कराया है। हरती, हर रही है वो किसको? जन यानी लोगों के मन से उसने भय को हर लिया है। और भव तम श्रम, और उनके मन से भय और अज्ञान और थकान को दूर या नष्ट कर दिया है। जग जननी, जो भारत माता है वो जगत की जननी है, यानी संसार की जननी है। जीवन विकासनी, और जीवन को विकसित करने वाली है। भारत माता ग्राम वासिनी, क्यों? क्योंकि ये भारत माता है वो गांव में रहने वाली है। तो आप आज इसको एक बार अपने आराम से बैठ के रिवीजन करना, फिर कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आए वो आप उनसे पूछ लेना। अगले में हम अगला जो हमारी कविता है धरती कितना देती है वो पढ़ेंगे। ठीक है।